लोकसभा के चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर इस बात को दोहराया करते थे कि वे अपने तीसरे टर्म वाली सरकार में देश के नाम पर कुछ कड़े फैसले लेंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जब भारतीय जनता पार्टी को खुद का पूर्ण बहुमत नहीं आया और वहां एनडीए की सरकार बनी है, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा अब तक कोई उस प्रकार से कड़े निर्णय लिए जाने की बात सामने नहीं आई है। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा निर्णय ले लिया है जिससे एनडीए खेमे में सारे बड़े घटक दल के नेता पेशोपेश में हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ योगी सरकार के द्वारा गत शुक्रवार को लिए गए उस निर्णय का, जिसके तहत उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्ग में पड़ने वाले सारे दुकानदारों को यह हिदायत दी गई कि वे अपने दुकान के आगे अपने संचालक का नाम अवश्य लगा दें। मामला तुल पकड़ने लगा। भले ही योगी आदित्यनाथ ने यह निर्णय मुजफ्फरनगर में कुछ शिकायतें मिलने के बाद, इस तरह की शिकायतें मिली थी कि वहाँ कुछ मुस्लिम संप्रदाय के लोग अपने दुकानों के नाम हिंदुओं के देवी देवता के नाम पर रख लेते हैं और वहाँ जो कांवड़िए वहाँ भोजन करने के लिए या दूसरे चीज़ों के लिए आते हैं, उसकी शुचिता प्रभावित होती है, उसकी आस्था प्रभावित होती है। इस शिकायत के बाद हाले उस पर कोई खास लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उल्टे पूरे राज्य भर में यह नियम बना दिया गया कि कांवड़ यात्रा के मार्ग में जो भी दुकान खुले रहेंगे, जो भी दुकान खुलेंगे, सभी के संचालकों के नाम होटल या जो भी दुकान है उसके आगे लगे रहने चाहिए। अब इस घटना ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। भले ही इसमें किसी खास संप्रदाय के लोगों के लिए इस प्रकार की चेतावनी नहीं दी गई है, नाम लिखने की अनिवार्यता नहीं की गई है, ये सबों के लिए की गई है। लेकिन विपक्षी राजनीतिक दल वालों ने सबसे पहले इसकी भर्त्सना प्रारंभ कर दी और फिर उसी के सुर मिलाते हुए एनडीए के भी घटक दल के नेताओं की बातें सामने आने लगी और अब स्थिति ये लगती है कि क्या ये मामला इस प्रकार से तुल पकड़ेगा कि नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार योगी के इस निर्णय के कारण गिर जाएगी या फिर सब कुछ वक्त के साथ संभल जाएगा। आगे होगा क्या ये तो वक्त बताएगा। लेकिन किन किन नेताओं ने क्या क्या कहे और किस प्रकार से विपक्षी इंडिया गठबंधन के घटक दल के नेताओं के सुर के साथ एनडीए के घटक दल के नेताओं ने भी सुर मिलाना शुरू कर दिया, तो एक शंका तो यह जरूर हो गई कि कहीं बात मिले सुर मेरा तुम्हारा वाला न हो जाए और वहाँ केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार की जगह इंडिया गठबंधन या वर्तमान एनडीए गठबंधन के घटक दलों में से कोई एक व्यक्ति सरकार में शामिल हो जाए। इससे पहले ऐसी स्थिति आती है या नहीं आती है, मैं आपको उन तमाम लोगों की जो स्टेटमेंट्स हैं उसके बारे में बताता हूं कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्ग में पड़ने वाले दुकानदारों के नाम लिखे जाने को लेकर किस पार्टी के किस नेता ने क्या कहा। भले ही योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ मार्ग में रहने वाले सभी दुकानदारों को नाम लिखने की अनिवार्यता लगा दी हो, लेकिन जिस प्रकार से पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्षी गठबंधन इंडिया ने यह कहते हुए राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया और उसमें सफलता मिली कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलने जा रही है, कुछ उसी तर्ज पर यहाँ भी इस बात को मुस्लिमों से जोड़ दिया गया कि मुस्लिमों के अधिकारों का ये हनन हो रहा है। इसे लेकर पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने को लेकर दिए गए आदेश की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों के हक को ख़त्म करने की चाहत हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर खामोश हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यूपी में जो कुछ भी हो रहा है वह पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है। यूपी में कांवड़ मार्गों को लेकर जारी किए गए आदेश पर महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि बीजेपी देश का माहौल ख़राब करना चाहती है, वे मुस्लिमों के हक को भी ख़त्म करना चाहती है। उन्होंने कहा कि ऐसे फरमान जारी करके ये संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं।
बीजेपी वालों की ऐसी हरकत से मुल्क में तनाव पैदा हो रहा है। ये मुसलमानों के हक को ख़त्म करना चाहते हैं। इन लोगों ने यूपी में जो किया है वो मुल्क के संविधान के खिलाफ है। इस पर मोदी जी खामोश क्यों हैं? वहीं महबूबा मुफ्ती से पहले कांग्रेस ने भी यूपी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाया है। पार्टी के मीडिया सेल के प्रमुख और प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि ये आदेश भारतीय तहजीब पर हमला और मुस्लिमों के आर्थिक बहिष्कार को सामान्यीकरण करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि यूपी में नया फरमान आया है कि कांवड़ यात्रा के मार्गों पर दुकानदारों को अब अपना नाम बोर्ड पर लिखना होगा। इसके पीछे का मकसद ये पता लगाना है कि कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम। उन्होंने कहा कि हम सरकार के इस मकसद को पूरा नहीं होने देंगे, या किसी के लिए भी हो, लेकिन हम इसे कामयाब नहीं होने देंगे, चाहे वो हिंदू के आर्थिक बहिष्कार की बात हो या मुस्लिम के आर्थिक बहिष्कार करने की बात हो। पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी भारतीय तहजीब पर हमला कर रही है और हमारे घरों में घुसने का प्रयास कर रही है। अगर इन्हें घरों में घुसने से रोकना है तो इस विचारधारा को रोकना होगा। ऐसे ही हम भारतीय तहजीब को बचा पाएंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी योगी सरकार से इस आदेश को वापस लेने की बात कही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार के फरमान का विरोध खुद एनडीए के भी कई सहयोगी कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी वोट बैंक मुस्लिम है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा, कांवड़ यात्रा सदियों से पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाकों से होकर गुजरती रही है, लेकिन कभी भी सांप्रदायिक तनाव की कोई खबर नहीं आई। हिंदू, मुस्लिम और सिख भी स्टॉल लगाकर कांवड़ियों का स्वागत करते हैं। कांवड़ बनाने में मुस्लिम कारीगर भी शामिल होते हैं। ऐसे में योगी सरकार का नेम प्लेट लगाने वाला यह आदेश सांप्रदायिक तनाव बढ़ा सकता है। वहीं एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने भी साफ कर दिया कि वह इस तरह के आदेश बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं। एक इंटरव्यू में जब उनसे कांवड़ मार्गों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश को लेकर सवाल पूछा गया कि क्या वह इसका समर्थन करते हैं, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ।